तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से इंडिया के जनरल नॉलेज के बारे में 65 क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें हमारे सभी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन के बारे में बात किया था और आज हमारा इस वीडियो के माध्यम से हम 65 क्वेश्चन यानी कि ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इस वीडियो में हम इंडिया के जनरल नॉलेज के बारे में 65 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे उस 65 क्वेश्चन के बारे में। और आज का हमारा 61वें नंबर से शुरू हो रहा है दोस्तों, जो कि हमने 60 क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में शुरू किया था पार्ट 1 में। तो आज हमारा 61वां नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो यह है 3/2 का। ठीक है, 3/2 का लंबाई चौड़ाई है। 62वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है, तो यह है शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का सफ़ेद पट्टी शांति और सत्य का बात का संकेत है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, तो यह विकास और उर्वरता को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। 65वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। भारतीय संविधान की सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 66वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो यह है मोर। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए, और 7वां नंबर का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो बरगद है राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रगान क्या है। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी तो गंगा नदी, आंसर हो जाएगा डी। 71वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। और भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन है, तो यह है तमिलनाडु। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, तो यह 6% होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, तो यह हुआ 1990 से। 80 नंबर का प्रश्न है, 80वां, भारत में परमाणु ऊर्जा का विनिमयक बोर्ड कब स्थापित हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा का विनिमयक बोर्ड कब स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था 15 नवंबर 1983 को। 81 प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है मुंबई में। 82वां प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो यह थे दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो वह कौन था, वह था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, राइट आंसर हो जाएगा ए। भारत में शिक्षा एक क्या है, तो यह है मूलभूत अधिकार है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका कार्यकाल में ही निधन हुआ था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनके अपने ही कार्यकाल में निधन हुआ था, तो यह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया था, तो यह लागू किया था 2002 में।
87 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है तो वह लगता है सोनपुर में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर भारत की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? भारत के निम्न राज्य में किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो यह केरल में जो है पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नदी किस पर बना है? तो यह जो है सतलुज पर बना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह उत्तर प्रदेश जो है शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है तो यह हजारीबाग। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत के रूर के नाम से पुकारा जाता है। तो दामोदर को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब को जो है भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। शांत घाटी स्थित है, तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न है, मदुरै कहाँ स्थित है? मदुरै कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है, मदुरै जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो लखनऊ में स्थित है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सबसे सर्वाधिक स्रोत जो है कोयला है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के तट रेखा की लंबाई है। चौथा प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई है तो यह 6100 किलोमीटर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 9। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दाहिनी नोक है। तो दाहिनी नोक क्या है? केप केमोरिन, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दाहिनी नोक जो है केप केमोरिन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो यह है इंदिरा पॉइंट। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? यह करती है मैकमोहन रेखा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो यह जो है बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्व समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है?
तो यह जो है जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर राज्य में है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो यह है निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिणी नोक है, तो भारत का दक्षिणी नोक क्या है? आंसर हो जाएगा बी, तो केप केमुरिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रमुख नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो यह जो है 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हैं। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भांवर। अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो यह हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो किस देश की सीमाएं मिलती है? तो यह सिक्किम के सीमाएं जो है मिलती है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यह है गांडवीन अस्टीन। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवनीतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवनीतम है? तो यह हिमालय पर्वत जो है श्रेणी नवनीतम है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो यह जो है अजंता पर्वत जो है एक राज्य में फैली है। और अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गुरु शिखर। ठीक है, तो आज का हमारा दोस्तों 65 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। हमने 65 क्वेश्चन के बारे में बात किया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, हम कल फिर से दोस्तों जो है इसका पार्ट 3 को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।